हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 को, और इससे पहले हमने 7.1 परिचय को देख लिया है और उससे उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया था, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा था। तो आइए अब बारी है प्रश्नावली 7.1 की। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि, मतलब कितनी 3 अंक की बोला है, कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि। पहला क्वेश्चन, अंकों को पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। पहले में हो सकती है, दूसरे वाले में नहीं हो सकती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 अंकों की संख्या हमको बनानी है। इन 5 संख्याओं को लेकर के, इस 1 से लेकर के 5 तक के संख्याओं को लेकर के हमको 3 अंक की संख्या बनानी है। पहले वाले में ये बोला है कि इसमें से कोई पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी 3 बार लिख सकते हैं, 5 बार भी लिख सकते हैं, इस तरह पुनरावृत्ति हो सकती है। तो आइए पहला वाला ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला वाला हम देखते हैं, अंकों की इसको की बना देते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अच्छा, हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है। अच्छा, हमारे पास जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है 1, 2, 3, 4 और 5। 3 अंकों की संख्या बनानी है, यानी हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 जगह होगा कि नहीं। 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इतने जगह। अब यहाँ पे आप लिखेंगे पहला वाला, यहाँ पे इकाई के जगह पर, इकाई के जगह को कितने तरीके से भरा जा सकता है। इकाई में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी और 5 भी आ सकता है। यानी इकाई वाला जो स्थान है उसको कितने तरीके से, 5 तरीकों से भरा जा सकता है। 5 तरीकों से भरा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इकाई के स्थान को 5 तरीकों से भरा जा सकता है। तो अब हमको ये पता चल गया। दूसरा देखते हैं, दहाई वाला देखते हैं। दहाई वाले में भी हम इसको 1 को भी भर सकते हैं, 2 को भी भर सकते हैं, 3 को भी भर सकते हैं, 4 को और 5 को भी भर सकते हैं। यानी दहाई वाले स्थान को भी आप 5 तरीकों से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी जो डिजिट है यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 3 रखे तो यहाँ पे भी 3 हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 5 लिखा है इसका मतलब ये वाला 5 नहीं, यहाँ पे 5 संख्याएं भरी जा सकती हैं। 1 भी भरा जा सकता है, 2, 3, 4, 5, पांचों संख्याएं भरी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दहाई के स्थान को भी 5 तरीकों से भरा जा सकता है। इसके नीचे जस्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, दहाई के स्थान को भी 5 तरीकों से भरा जा सकता है। तीसरा देखते हैं, सैकड़ा वाला स्थान। तो सैकड़ा वाले स्थान में भी हम 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी और 5 भी भर सकते हैं। तो आप तीसरे वाले में लिखेंगे, तीसरे वाले लाइन में भी लिखेंगे आप कि सैकड़ा वाले स्थान को भी 5 तरीकों से भरा जा सकता है। ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे, सैकड़ा वाले स्थान को, सैकड़े के स्थान को इस तरह से लिखो, या फिर सैकड़ा वाले स्थान को भी 5 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अतः गणना के सिद्धांत के अनुसार 3 अंकीय संख्याओं की संख्या
तीन अंकी संख्याओं की संख्या बराबर क्या होगा, ये जो जितने भी तरीके हैं, जितने भी संभावना है, उनको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो टोटल संभावनाएं मिल जाएंगी। तो हमारे पास आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 5 पचे 25, यानी 125 संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंकों की। और अंकों की पुनरावृत्ति की भी अगर अनुमति हो तो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन भी लिख लीजिएगा बाकी के दहाई का और सैकड़ा वाला भी। तो ये था पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले को भी देखते हैं। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी इनमें से कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। इनमें से कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। तो हमारे पास जो संख्याएं दी हैं वो है 1 2 3 4 5, और हमको 3 अंक की संख्या बनानी है, यानी हमारे पास 3 जगह हैं। हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा 3 जगह हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इकाई वाले स्थान को। इकाई वाले स्थान को देखिए ध्यान से। इकाई स्थान को 5 तरीकों से भरा जा सकता है। देखिए, इकाई वाले स्थान पे हम 1 को भी रख सकते हैं, 2 को भी रख सकते हैं, 3 को भी रख सकते हैं, 4 को और 5 को भी रख सकते हैं, यानी इकाई वाले को 5 तरीके से भरा जा सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो इसमें से अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम 3 भर देते हैं तो बचे कितने संख्याएं, 1 2 और 4 5। ठीक है, 4 ही संख्याएं ना बची, अंकों की पुनरावृत्ति रिपीट तो किया नहीं जा सकता। तो हम 4 ही यहाँ पे संभावना और है, 4 ही तरीके हैं जिससे हम दहाई वाले स्थान को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दहाई वाले स्थान को कुल 4 तरीकों से भरा जा सकता है। 4 ही तरीके हैं ना। अब देखो इसमें से 3 हट गया, ये हमने 3 मान लो इसमें भर दिया, तो बचे क्या, 4 ही संख्या है, यानी 4 तरीके से भरा जा सकता है। सैकड़ा वाले स्थान को अब देखते हैं। सैकड़ा वाले स्थान पे अब देखो, मान लो हमने 1 को भर दिया था, दहाई वाले मान लो 1 को भर दिया था, तो अब कितनी संख्या बची, 2 4 और 5, 3 ही तरीके न बचे अब। तो अब हम सैकड़ा वाले स्थान को 3 तरीके से भरेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी संख्या रिपीट हो गई तो ये वाला क्वेश्चन हल नहीं होगा। ठीक है, रिपीट नहीं करना है ना, तो इसलिए अब हम सैकड़ा वाले स्थान को 3 तरीके से भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेगा, सैकड़ा वाले स्थान को हम 3 तरीकों से भर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अतः गणना के सिद्धांत के अनुसार 3 अंकीय संख्याओं की संख्या 3 अंकी संख्याओं की संख्या क्या होगी, देखो इन सभी को गुणा कर देंगे। 3 गुणे 4 गुणे 5 कितना हो गया, 4 3 12, 12 25 60, यानी कुल कितनी संभावना है, 60, यानी 3 अंकी संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 60। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी रिपीटेशन भी किया जा सकता है। अच्छा, हमको 3 अंकी सम संख्या बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास दिया क्या क्या है। हमारे पास जो दिया है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, ये सारी संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, और हमको क्या करना है, 3 अंक, पहले 3 अंक यानी 3 जगह बना लेते हैं। 3 जगह बना लेते हैं, ये थोड़ा छोटा बन गया, कोई बात नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक की संख्याएं हो जाएंगी। अब देखो, अब इसमें से हमको क्या करना है, सम संख्या बनाना है, यानी इकाई वाला जो अंक होगा वो क्या होगा,
2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो 2 से विभाजित है यानी जो संख्या बनेगी वो सम संख्या बनेगी। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं। यानी इकाई वाले स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से हम भर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिएगा, चूंकि 2, 4, 6 हम 2 से विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं, इसलिए इकाई वाले स्थान को 3 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इकाई वाले स्थान को 3 तरीके से भरा जा सकता है। अब दहाई वाले स्थान पे देख लेते हैं। दहाई वाले स्थान पे कोई भी संख्या हम रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं, बस इकाई वाला याद रखना होना चाहिए कि इकाई वाला जो संख्या होना चाहिए वो 2 से बस विभाजित हो। तो दहाई वाले स्थान पे हम कौन कौन से संख्या भर सकते हैं? 1 भी भर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या भर सकते हैं। ठीक है, यानी दहाई वाले स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 तरीके से भर सकते हैं। उसी तरह सैकड़ा वाले स्थान को भी हम कोई भी संख्या से भर सकते हैं, यानी उसमें से 6 के 6 हम भर सकते हैं। ठीक है, इसको भी 6 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा पहला वाला। पहला क्या लिखेंगे? इकाई वाले स्थान पर जो संख्या होनी चाहिए वो 2 से विभाजित होना चाहिए, अतः इकाई वाले स्थान को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। अब दहाई वाले पे आ जाते हैं, तो दहाई वाले पे आप क्या लिखेंगे? दहाई वाले स्थान को हम 6 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बस इकाई वाले से लेना देना है कि इकाई वाला स्थान जो होना चाहिए 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 6 तरीके से भर सकते हैं। आगे भी लिखेंगे, तीसरा वाला लाइन लिखेंगे, सैकड़ा वाले स्थान को भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं। अब देखते हैं, अब देखते हैं, अतः गणितीय नहीं, क्या था? गणना के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार 3 अंकीय, अच्छा ये स बन गया, अंकिस बन गया, 3 अंकीय सम संख्याओं की संख्या क्या होगी? 6 गुणे 3 गुणा करो, 6 6 के 36 को 3 से गुणा करो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है? ठीक है, यानी हमारे पास देखते हैं सॉल्व, यानी हमारे पास अंग्रेजी के प्रथम 10 अक्षर दिए गए हैं। कौन कौन से अक्षर हैं? ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जे, ये हो गया 10 हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहां तक है। अब हमको क्या करना है? 4 अक्षरों से कोड बनाना है। ठीक है, 4 अक्षरों से कोड बनाना है, यानी हमारे पास 4 जगह है, 4 अक्षरों से कोड बनाना है। ठीक है, अब देखो, दूसरा कंडीशन ये बोला है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी लेटर 2 बार यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आसान है। अच्छा, कोड बनाया जा सकता है। कोड बनाया, 4 अक्षर कोई भी हो, चाहे उसका मतलब निकले या ना निकले, उससे कोई मतलब नहीं। तो चलो बनाते हैं। प्रथम अक्षर को देखते हैं। प्रथम अक्षर में हम कितने तरीके से भर सकते हैं? यहाँ पे हम ए भी भर सकते हैं, बी भी भर सकते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सारे के सारे भर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रथम अक्षर कितने तरीके से भरा जा सकता है? 10 तरीकों से भरा जा सकता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रथम अक्षर 10 तरीकों से भरा जा सकता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा अक्षर
10 में से अब एक गायब हो जाएगा। मान लो 10 में से हम इसको 10 में से पहला वाला अक्षर हम ए भर दिए, तो अब कितने बचे? 9 ही ना बचे, क्योंकि हमको अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। फिर से अगर 10 भरेंगे तो ए भी यहाँ पे आ जाएगा, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, यानी हम ए को अब हटा दिए। ठीक है, तो अब कितने तरीके बचे हैं? अब 9 अक्षर बचे हुए हैं, यानी दूसरे वाले अक्षर को हम 9 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो बी भी गायब हो गया, पहले वाले में ए रख दिए, दूसरे वाले में बी रख दिए। अब कितने अक्षर बचे? 8 अक्षर। तो हम तीसरे वाले अक्षर को कितने तरीके से भर सकते हैं? 8 तरीकों से। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए इसलिए। ठीक है, तो मान लो हम इस वाले में सी भर दिए हैं। ठीक है, तो तीसरे वाले, समझ गया, तीसरे वाले अक्षर को हम 8 तरीके से भर सकते हैं। और चौथा वाला देखते हैं, तो चौथा वाले में को कितने तरीके से भर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही वर्ड न बचे। ठीक है, तो चौथे वाले अक्षर को हम 7 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे हम चौथे वाले अक्षर को 7 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? गणना के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, लिखेंगे अतः गणना के सिद्धांत के अनुसार हमको क्या निकालना है? 4 अक्षर वाले कुल कोडों की संख्या, हमको कोड बनाना है ना, कोडों की संख्या क्या होगी? सभी को गुणा कर देंगे। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है, तो गुणा करते हैं। 10 9 90, 9 8 72, 720, 720 को 7 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 0 4 0 5, यानी 5040 वर्ड बनाए जा सकते हैं। 5040 वर्ड बनाए जा सकते हैं इन 10 अक्षरों को लेकर के, जिसमें कोई भी अक्षर क्या होगा? रिपीट नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। बाकी यहाँ पे लाइन भी लिख लीजिएगा। पहले अक्षर को हम 10 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे वाले को हम 9 तरीके से भर सकते हैं, तीसरे वाले को 8 और चौथे वाले को 7 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लिखेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला गया है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे पास 0 से 9 तक की संख्याएं दी गई हैं और हमको 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाना है। पता नहीं कौन सा टेलीफोन नंबर है जो 5 ही अंक का है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और बोल दिया गया है कि पहले जो 2 अंक हैं वो 67 है। ठीक है, बाकी 3 जगहों को हमको भरना है। तो देख लेते हैं पहले जो संख्याएं क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे पास संख्या है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9, ये सारी संख्याएं हैं दी गई हैं। और हमको 5 अंकी यानी 5 अंकी संख्याएं बनानी है। 1 2 3 4 5 है ना। चलो 5 अंकीय संख्या बनानी। और अगला बोला गया है कि 67 से प्रारंभ होना चाहिए, यानी 67 पहले यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 रख देते हैं, यहाँ पे 7 रख देते हैं, रख देना। हमको भरना क्या? सिर्फ 3 जगह भरना है, 3 जगह भरना। और एक चीज और बोला गया है, कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आना चाहिए, यानी कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से पहली बात तो यहां से 6 और 7 गायब हो गए, 6 भी गायब हो गया, 7 भी गायब हो गया, ये दोनों आ गए ना, पहले ही बोल दिया गया हम। अब बचे कितनी संख्याएं बची? 8 संख्याएं बची हैं। ठीक है,
तो अब देखो इस वाले ये जो जगह है, ठीक है, कितने तरीके से इसको भरा जा सकता है, कितने तरीके से भरा जा सकता है। लेकिन एक बात और याद रखो, हम जो ये संख्या बना है, ठीक है, ये जो संख्या बना है वो है 6 7 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 3 जगह और बचा हुआ, ठीक है, 1 2 3, 3 जगह बचा हुआ, ठीक है। बस मान के चलो यहाँ पे 6 और 7 भरा गया, यहाँ पे 6 और 7, यहाँ पे 6 भरा गया, यहाँ पे 7 भरा गया, ठीक है। बाकी 3 जगह भरना है, 3 जगह हमको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं आ सकती हैं, यहाँ पे कितनी संख्याएं आ सकती है, कौन कौन सी संख्या आ सकती है, इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे हम 0 भी भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 8 और 9 भी भर सकते हैं, यानी हम इसको 8 तरीकों से भर सकते हैं, ठीक है। 8 तरीकों से भर सकते हैं, यानी इसमें से एक संख्या फिर गायब हो गया, बचा कितना संख्या 7, यानी अब अगली वाली जो संख्या इसको हम 7 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है, इसको हम 7 तरीके से भर सकते हैं। एक संख्या फिर गायब हो गया, बचा कितना संख्या 6, यानी अगली वाली संख्या को हम 6 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। ये 6 और 7 इसमें मत भर देना, ठीक है, यहाँ पे तरीके दिखाया गया है, भरना तो यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं कुल कितनी संख्या आएंगी, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगली संख्या को हम 8 तरीके से भर सकते हैं, उसके बाद की संख्या को हम 7 तरीके से भर सकते हैं, उसके बाद की संख्या को हम 6 तरीके से भर सकते हैं। अब देखते हैं, अतः 67 से प्रारंभ होने वाली 5 अंकी कुल संख्याएं क्या क्या होंगी, अभी तो बाद में पता चलेगा। देखते हैं कुल कितनी संख्याएं आएंगी। 8 को गुणा कर दो 7 से और 7 को गुणा कर दो 6 से, गुणा करो कितना आएगा, 8 सत्ते 56, 56 गुणे 6, 6 6 के 36, 7 में 3, 6 पचे 30, 3 33, 336, यानी 336 ऐसे नंबर आएंगे 5 अंक के, जो 67 से तो प्रारंभ होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी के 3 जगहों को हम किसी भी संख्या से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का हल, नोट कर लीजिए। इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं। सिक्का तो देखा होगा, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, यानी 3 बार उछाला गया और उसका जो परिणाम आया उसको लिख लिया गया, ठीक है। परिणामों की संभव संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, ठीक है, उसको हमको बताना है। 3 बार उछाला गया और कुल कितने इसके परिणाम आ सकते हैं। तो आपको पता होगा कि सिक्का में 2 एक होता है चित्त, एक होता है पट, जिसको हेड और टेल बोलते हैं, ठीक है, ये तो जानते होंगे हेड और टेल होते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक सिक्के में एक तो हेड होगा, एक तो टेल होगा। हेड टेल होता है ना, हेड टेल किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो एक होगा हेड और एक होगा टेल, इसको हमको 3 बार उछालना है, ठीक है। तो यानी 3 बार हमको उछालना है और इसकी संभावनाओं को ज्ञात करना है। पहले बार उछाला गया तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी पहले वाले स्थान को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 2 तरीके से। फिर दूसरी बार उछाला गया, दूसरे वाला भी उछाला गया तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी दूसरे वाले स्थान को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरे वाला भी फिर उछाला गया तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी फिर से 2 तरीके से भरा जा सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहली बार उछाला गया तो इसके 2 परिणाम आ सकते हैं, यानी इस 2 परिणाम आ सकते हैं हेड और टेल। दूसरी बार उछाला गया तो भी 2 परिणाम आ सकते हैं हेड और टेल। तीसरी बार उछाला गया तो भी 2 परिणाम आ सकते हैं हेड और टेल। अब देखो, अतः अब लिखेंगे, अतः गणना के आधारभूत
सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार परिणामों की कुल संख्या, परिणामों संभव पर, ठीक है, परिणामों की कुल संभवत संख्या क्या आएगी? इन सबको गुणा कर देते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आ जाएगा, यानी कुल 8 परिणाम संभव हैं। कुल 8 परिणाम संभव है, ठीक है, कुछ बोल देना। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 परिणाम संभव है। तो देखते हैं कि परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 3 बार उछाला गया, तो 3 बार जब उछाला गया तो तीनों बार टेल भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? 3 बार उछाला गया तो ऐसा हो सकता है कि तीनों बार टेल आया हो, एक ही सिक्का उछाला जा रहा है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 2 बार टेल आए और 1 बार हेड आए, हो सकता है ना। ये क्या क्या परिणाम हो सकते हैं हम उसको बताते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि 1 बार टेल आया हो, फिर 1 बार हेड आया हो, फिर 1 बार टेल आया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पहली बार हेड आ गया हो, पहली बार हेड आ गया हो और दूसरी बार टेल, फिर तीसरी बार भी टेल आ गया हो, ये भी हो सकता है ना। अब देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड और तीसरी बार टेल आया हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है पहले हेड आया हो, फिर टेल आया हो, फिर हेड आ गया हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो टेल आ गया हो, फिर हेड आ गया हो, फिर हेड आ गया हो सकता है। पहला टेल आ गया हो, फिर हेड आ गया हो, ठीक है। अगला देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बार हेड आ गया हो सकता है। कुल कितने परिणाम बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा और कोई बन सकता है क्या? नहीं, 8 परिणाम बनेंगे और यही 8 परिणाम होंगे। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 7.1 के छठवें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हमने परिचय 7.1 में भी लगवा दिया है। अगर आपने वो वाले वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वाले वीडियो को देख लीजिए। परिचय 7.1 का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास 5 रंग के झंडे दिए गए हैं, इनसे हमको 2 रंग के झंडों का मतलब कोई भी चिन्ह बनाना है, संकेत चिन्ह बनाना है, ठीक है। तो पूछा है कि कितने मतलब इस टाइप के कितने झंडे बनाए जा सकते हैं। यानी हमारे पास एक झंडा होगा, ठीक है, जो 2 रंग का होगा, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास 5 रंगों के झंडे दिए हैं। मान लेते हैं हमारे पास दिया है फिर से वही व्हाइट दिया है, ब्लैक दिया है, और हम ले लेते हैं येलो, ले लेते हैं रेड, ले लेते हैं और कौन सा ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं, ठीक है, गुलाबी कलर का ले लेते हैं। तो इन्हीं 5 रंगों से हमको एक झंडा बनाना है, यानी संकेत बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखो। अब दूसरा एक बात और याद रखना है कि इसमें से कोई रंग रिपीट करोगे तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ऊपर वाले रिक्त स्थान को, जो ऊपर वाला है, हमको ये झंडा बनाना है, एक कलर ऊपर रहेगा, एक कलर नीचे रहेगा। तो हम ऊपर वाले रिक्त स्थान को ये 5 कलर दिए गए, 5 कलर के झंडे दिए गए। तो ऊपर वाले रिक्त स्थान को हम 5 भिन्न कलर से भर सकते हैं, 5 भिन्न कलर से भर सकते हैं,
ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 5 होगा। ठीक है, उसके नीचे देखते हैं, हमने मान लीजिए व्हाइट इसमें यूज कर लिया, व्हाइट इसमें हमने यूज कर लिया, बचे कितने 4 कलर। तो उसके नीचे वाले रिक्त स्थान को हम, उसके जो नीचे वाला होगा उसको हम 4 भिन्न कलर में से एक, ठीक है, 4 भिन्न कलर में से एक कलर से इसको भर सकते हैं, 4 भिन्न तरीके से भर सकते हैं ना। देखिए ऊपर वाला रंग है, ठीक है, ऊपर वाले रंग में हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट, ब्लू, येलो, रेड, पिंक, कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम ऊपर वाले रिक्त स्थान को हम 5 भिन्न कलर में से एक कलर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 में से एक ही कलर का यूज करेंगे ना। और दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, 4 में से किसी एक कलर को यूज करेंगे, यानी हमारे पास दूसरे वाले रिक्त स्थान को भरने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। अतः अब देखते हैं, अतः संकेतों की कुल संख्या क्या क्या हो सकती है। ठीक है, आधारभूत गणना के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 5 को हम गुणा कर देंगे 4 से और ये हो जाएगा 20, यानी हमारे पास कुल 20 संकेत बन सकते हैं, कुल 20 संकेत बन सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए हमको क्या करना है, हमको 2 कलर का एक झंडा बनाना है, हमारे पास 5 कलर के झंडे दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें से किसी एक कलर का यूज करते हैं इसमें, तो हम कितने तरीके हमारे पास है, हमारे पास 5 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 तरीके हैं। ठीक है, यानी ऊपर वाले रिक्त स्थान को यानी रिक्त कलर को हमारे पास भरने के 5 तरीके हैं। ठीक है, तो 5 में से अगर हम एक में यूज कर लेते हैं, 5 में से एक यूज कर लेते हैं इसमें से, तो बचे कितने, 4 ही ना। ठीक है, तो नीचे वाले रिक्त स्थान को हम 4 भिन्न कलर में से किसी एक से भर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए कितना है, 4 ऑप्शन है, 4 तरीके हैं। ठीक है, तो अतः आधारभूत गणना के हिसाब से संकेतों की कुल संख्या कितना होगी, 5 गुणे 4 यानी 20 होगी। तो ये था प्रश्नावली 7.1 का 6वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन भी था। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम परिचय 7.2 को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।